साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइन। साथियों, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की विदेश यात्रा से वापस लौटे हैं। अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार किसी प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अमेरिकी पत्रकारों ने मोदी जी से जब सवाल पूछा कि भारत में भेदभाव क्यों किया जाता है, तो इसके जवाब में मोदी जी ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और वहां किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है, हम लोकतंत्र को जीते हैं, वगैरह वगैरह। मोदी जी ने दुनिया के सामने सच कहा या झूठ, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मोदी जी और उनकी सरकार से इतना जरूर कहेंगे कि उन्होंने अपने पद का ख्याल रखते हुए अपनी बातों को सार्थक करना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली में ही भारतीय गणराज्य की महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ भेदभाव का एक वाकया हुआ है। उनके ही प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी के साथ भी मंदिरों में भेदभाव हुआ था और राष्ट्रपति भवन द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज कराने के बाद भी उस समय कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसके कारण भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति समय समय पर अपमान करने की एक नई परंपरा भारत में विकसित हो रही है। वैसा ही कहीं इस बार भी तो नहीं हो जाएगा, इसलिए मोदी जी को एक बार मीडिया के सामने आकर इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि वह इस मामले में क्या एक्शन लेने वाले हैं। देश भर में इस बात पर बवाल मचा हुआ है, वह हर मुद्दे की तरह इस बार भी खामोश हैं। उन्होंने अभी तक इस विषय में कोई ट्वीट तक भी नहीं किया है। एक टीवी को दिए गए इंटरव्यू में मंदिर के पुजारियों ने खुद बयान दिया है कि मंदिर के गर्भगृह में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन्हें वह बुलाएंगे, अन्यथा किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य और भगवान के बीच आस्था पर पुजारियों का पहरा है और अपनी आस्था से कोई भी भगवान के पास नहीं जा सकता। वहां किसी की भी भावना कोई मायने नहीं रखती सिवाय पुजारियों के। क्या इतना सब होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री को लगता है कि देश में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है? अगर अभी भी प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है कि भेदभाव किया जाता है, तो उनके सामने हम एक और बयान लाए हैं जिसे ब्राह्मणों ने खुद दिया है। इससे उन्हें समझ जाना चाहिए कि देश में भेदभाव किया जाता है। इसके संदर्भ में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा जयपुर में दिए गए बयान की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। इस बयान को दैनिक भास्कर ने छापा है। इस खबर के अनुसार ब्राह्मण महासभा का कहना है कि अगर इस बार बीजेपी राजस्थान में चुनाव जीतती है तो राजस्थान भारत का पहला राज्य होगा जहां मनुस्मृति लागू की जाएगी, और इससे पहले उसमें कहा गया है कि मंदिर हमारी रोजी रोटी का साधन है, किसी गैर ब्राह्मण को इसमें भागीदार नहीं होने दिया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों राजस्थान सरकार ने कुछ ऐसे लोगों को पुजारी बनाने की बात कही थी जो गैर ब्राह्मण समाज से आते हों। ऐसी ही आवाजें राष्ट्रपति महोदया को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश न करने के दौरान कही गई हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर पुजारी आदिवासी समाज से होता तो राष्ट्रपति जी को इस अपमान का सामना नहीं करना पड़ता। तमिलनाडु सरकार पहले ही मंदिरों में पुजारियों के लिए भर्ती प्रक्रिया अपना चुकी है, जिसमें कई मंदिरों में गैर ब्राह्मण पुजारी नियुक्त किए गए हैं। दैनिक भास्कर की इस खबर में आगे लिखा है, जो कि काफी गौर करने लायक है। आइए आपको सुनाते हैं दैनिक भास्कर में इस खबर के बारे में क्या लिखा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने आज यहां बताया कि हम लोग समानता में विश्वास नहीं करते। हम ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, बाकी सब गैर ब्राह्मण जैसे ठाकुर, बनिया, दलित, पिछड़े, यादव, जाट, गुर्जर, माली, औरतें आदि नीच हैं। इसलिए हम इनके पुजारी बनने का घोर विरोध करते हैं। फिर सदियों से हमारी कमाई का साधन रहे मंदिरों को हम आसानी से अपने हाथ से नहीं निकलने देंगे। मनु महाराज की पहली मूर्ति राजस्थान हाई कोर्ट में लगी है, इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान मनुस्मृति लागू करने वाला पहला राज्य बने। इससे ब्राह्मणों को कोई सजा नहीं मिलेगी और वह किसी की भी संपत्ति पर आसानी से कब्जा कर पाएंगे। ऐसा तभी संभव है जब भाजपा का शासन फिर राजस्थान में आए। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की जयपुर इकाई का बयान देश के लोगों की आंखें खोलने वाला है कि जिन लोगों को मंदिर में बैठाकर भगवान का चौकीदार बनाया गया है, उन पुजारियों की असलियत ये है कि वे देश की 96% आबादी को स्वयं से नीच मानते हैं। अपनी इसी घटिया सोच के कारण वे बार बार
भारतीय राष्ट्रपतियों का अपमान करते रहे हैं। इस बयान के अनुसार देश का तमाम मेहनतकश किसान, मजदूर, अफसर, नेता, महिला, कर्मचारी इन सबके सामने नीच हैं। ब्राह्मण महासभा के इस बयान के बाद तो प्रधानमंत्री को भी समझ में आ जाना चाहिए कि देश में भेदभाव होता है और जो लोग भेदभाव करते हैं वह खुद कह रहे हैं कि वे भारतीय संविधान को नहीं मानते, क्योंकि भारतीय संविधान देश के समस्त नागरिकों की समानता की वकालत करता है। इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ब्राह्मण महासभा के अनुसार बीजेपी के सत्ता में आने के बाद वहां मनुस्मृति लागू करने की बात कही जा रही है, जो इस बात की तरफ सीधा सीधा इशारा करती है कि बीजेपी इसी विचारधारा को मानने वाली पार्टी है, या बीजेपी में ब्राह्मणों का ही वर्चस्व है, जो देश के 96% किसान, मजदूर, कामगार, महिला, SC, ST और OBC के लोगों से नफरत करते हैं। जहां जाट, गुजर, बनिया, ठाकुर आदि अपने आप को स्वावलंबी बताने का प्रयास करते रहे हैं, उन्हें ब्राह्मण महासभा ने नीच घोषित किया है, जो कि अपने आप में एक शर्मनाक और वाहियात सोच का नतीजा कही जा सकती है। ब्राह्मण महासभा के इस बयान पर लोग अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील चेतन बैरवा ने इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जो एक प्रतिष्ठित अखबार में छपी है। उनकी इस प्रतिक्रिया की हेडिंग में लिखा है, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का बयान सभी गैर ब्राह्मणों को उकसाने वाला। इसमें लिखा है कि ब्राह्मण होते कौन हैं, किसी को नीच कहने वाले। ठाकुर, जाट, बनिया, गुर्जर आदि SC, ST और OBC आदि जातियां जो खुद को हिंदू समझती हैं और इनके झांसे में आकर मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, अगर इनके अनुसार बाकी सब लोग नीच हैं, तो हिंदू धर्म की बात करने वाले इन लोगों के साथ रहेगा कौन? क्योंकि यह समानता पर भरोसा नहीं करते, जैसा कि उन्होंने खुद कहा है। वह ऐसे धर्मों में क्यों नहीं चले जाएंगे जहां उन्हें समानता मिल सके। अगर आप इस खबर को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे पढ़ सकते हैं। तो हमारी इस खबर का सार है कि जब भेदभाव करने वाले खुद कह रहे हैं कि वे समानता की धारा को नहीं मानते, तो प्रधानमंत्री ने अमेरिका में जो बयान दिया था वह झूठ सिद्ध हुआ। और अगर मोदी जी मानते हैं कि उन्होंने जो कहा है उस पर वो अमल करते हैं, तो जाति के नाम पर देश की बहुसंख्यक आबादी से घृणा करने वालों पर कार्रवाई करें, क्योंकि उन्होंने देश के संविधान का अपमान किया है और वे देश के बराबरी और भाईचारे के घोर विरोधी हैं। उन्हें संविधान की अवहेलना का दोषी करार दिया जाना चाहिए, अन्यथा समझा जाएगा कि ब्राह्मण महासभा ने जो कहा है वही इस देश में होने वाला है। मनुस्मृति लागू होने के बाद सभी को ब्राह्मणों के कहे अनुसार स्वयं को उनसे नीच मानना होगा, और जब चाहे कोई भी ब्राह्मण उनकी संपत्ति पर कुंडली मारकर बैठ जाएगा और कोई भी उन्हें रोकने वाला नहीं मिलेगा। इस सब पर क्या है आपकी राय, कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही ऑल पर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, इससे हमें मॉरल सपोर्ट मिलता है। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।